आईपीएल का मैच नंबर 38 जो कि खेला जाएगा राजस्थान रॉयल्स और मुंबई इंडियंस के बीच में। दोस्तों ये मुकाबला जयपुर के सवाई मानसिंह स्टेडियम में खेला जाएगा। ये दोनों टीमें इस साल आईपीएल में एक बार पहले भी भिड़ चुकी है, यानी कि ये एक रिवर्स फिक्सर है। पहला जो मुकाबला था वो मुंबई के वानखेड़े स्टेडियम में हुआ था, जिसमें राजस्थान रॉयल्स ने मुंबई इंडियंस को करारी शिकस्त दी थी। मुंबई इंडियंस इस बार बदला लेने आ रहा है उसी चीज का, और हो सकता है कि वो इस मुकाबले को जीत के अपना हिसाब भी बराबर कर ले। अगर दोस्तों दोनों टीमों की रिसेंट फॉर्म की बात की जाए तो राजस्थान रॉयल्स कमाल के फॉर्म में चल रही है, थ्रू आउट द टूर्नामेंट शानदार परफॉर्मेंस करती हुई आ रही है। और जयपुर के सवाई मानसिंह स्टेडियम को उन्होंने अपना किला बना रखा है, जिसमें उनको हराना बहुत ही ज्यादा मुश्किल है। और वहीं मुंबई इंडियंस की बात करें तो उनके लिए ये टूर्नामेंट थोड़ा सा रोलर कोस्टर टाइप रहा है कि जीत मिली है हार मिली है, तो मतलब उतनी अच्छी परफॉर्मेंस अभी मुंबई इंडियंस की निकल के आई नहीं है। बाकी दोस्तों इस वीडियो को आप पूरा आखिरी तक देखिएगा, क्योंकि इस वीडियो में हमने इस मैच से रिलेटेड हर एक पहलू को कवर किया है। फिर चाहे वो प्रोबेबल प्लेइंग 11 हो, वेन्यू के स्टैट हो, रीसेंट फॉर्म्स हो, टीमों के हेड टू हेड मैचअप्स हो, बाकी प्लेयर्स के स्टैट हो, हर एक इंफॉर्मेशन आपको इस वीडियो में मिल जाएगी। तो इस वीडियो को लास्ट तक देखिएगा। और हाँ दोस्तों, अगर आप चैनल पे नए हैं तो उस चैनल को कर दिए सब्सक्राइब, और वीडियो पसंद आए तो इस वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिएगा, क्योंकि ये वीडियो स्मॉल लीग और ग्रैंड लीग दोनों के लिए ही आपके लिए बना हुआ है। तो इस वीडियो को पूरा देखेंगे तो आप डेफिनेटली ग्रैंड लीग में रैंक 1 लाएंगे और स्मॉल लीग में क्लीन स्वीप करेंगे। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं अपनी आज के एनालिसिस, और सबसे पहले नजर डालते हैं हम प्लेइंग 11 पे। तो दोस्तों अगर राजस्थान रॉयल्स की प्लेइंग 11 की आप बात करोगे तो वो इसी कॉम्बिनेशन के साथ जीतते हुए चले आ रहे हैं। हालांकि नांद्रे बर्गर अभी इसमें नहीं आए हैं, उसके बावजूद ये जो टीम है ना इतनी लीथल है, साथ ही साथ अपने घर में भी बेहतरीन परफॉर्मेंस कर रही है। जॉस बटलर का भी बल्ला चल रहा है, फिर चाहे पहले बैटिंग कर रहे हो बाद में बैटिंग करो, कब माल की बैटिंग कर रहे हैं, तो मुझे नहीं लगता कि ये टीम कोई भी चेंजेस करेगी। तो आपको जॉस बटलर और यशस्वी जायसवाल ओपनिंग करते हुए दिखाई देंगे, जिसमें यशस्वी जायसवाल को टीम बैक कर रही है, लगातार मौके दे रही है। तो अभी कोई एक बड़ी पारी इनकी तरफ से आई नहीं है। हो सकता है कि आज के मुकाबले में जायसवाल के बल्ले से कोई बड़ी शानदार पारी आ जाए, तो ग्रैंड लीग के लिए ये डेफिनेटली ट्रम्प प्लेयर साबित हो सकते हैं आप लोगों के लिए। संजू सैमसन कमाल की फॉर्म में, रियान पराग ने तो इस साल अपना अलग ही रंग दिखाया हुआ है। हालांकि ध्रुव जुरवाल और सिमरन हेटमायर भी उतना फायर नहीं किए हैं। वहीं रविचंद्रन अश्विन की आप बात करो तो ये बॉलिंग करा रहे हैं, 4 ओवर डालते हैं, इकोनॉमिकल रहते, पर विकेट लेने में अभी तक ये भी कामयाब नहीं हुए हैं। यजुवेंद्र चहल कमाल की फॉर्म में, विकेटों पे विकेट चटका रहे हैं। ट्रेंट बोल्ट, आवेश खान और कुलदीप सेन, ये प्लेइंग 11 आपको खेलती हुई दिखाई देगी। साथ ही साथ आपको रॉबमन पॉवेल एज एन इम्पैक्ट प्लेयर भी आते हुए दिखाई देंगे। अब दोस्तों अगर हम बात कर लेते हैं मुंबई इंडियंस की प्लेइंग 11 की, तो इनकी प्लेइंग 11 अच्छी है, मतलब बिट्स एंड पीसेस में परफॉर्मेंस आ रहे हैं। एक मैच जीते हैं तो एक मैच हार जाते हैं, फिर एक मैच जीते हैं तो फिर एक मैच हार जाते हैं, इनका कुछ ऐसा सिनेरियो चल रहा है। हालांकि मुंबई भी अपनी टीम में कोई चेंज नहीं करेगी, क्योंकि उनकी टीम भी पिछला मुकाबला पंजाब के सामने जीत के आ रही, तो वो अपने विनिंग कॉम्बिनेशन में कोई छेड़छाड़ नहीं करेंगे। ईशान किशन और रोहित शर्मा आपको ओपन करते हुए दिखाई देंगे। फिर 3 नंबर पर आपको दिखाई देंगे सूर्य कुमार यादव, फिर आएंगे तिलक वर्मा, हार्दिक पांड्या, टिम डेविड, रोमारियो शेफर्ड, जराल्ड कोच से आकाश मडवाल, श्रेयस गोपाल और जसप्रीत बुमराह। हो सकता है कि आपको एज एन इम्पैक्ट प्लेयर के रूप में खेलते हुए नजर आते हैं मोहम्मद नबी। तो ये प्लेइंग 11 आपको दिखाई देगी लगभग। बाकी देखा जाए इस टीम में ट्रम्प प्लेयर की कल के मुकाबले के लिए, तो दोस्तों देखिए कल के मुकाबले में ना ग्रैंड लीग में आप लोग एक छोटा सा रिस्क लेना कि रोहित शर्मा को आप कल ड्रॉप करके चलिएगा, क्योंकि रोहित शर्मा के जो आंकड़े हैं ना वो राजस्थान रॉयल्स के खिलाफ भी बहुत ज्यादा खराब है, साथ ही साथ इस वेन्यू पे भी बहुत ज्यादा खराब है। तो रोहित शर्मा को आप ड्रॉप करके चलना। साथ ही साथ तिलक वर्मा और सूर्य कुमार यादव कल के मैच में ट्रम्प हो सकते हैं, क्योंकि राजस्थान रॉयल्स के खिलाफ इनके आंकड़े शानदार हैं। साथ ही साथ वेन्यू पे भी इनका जो परफॉर्मेंस है ना वो कमाल का है। इसके बारे में हम आगे चर्चा करेंगे, तो बने रहे इस वीडियो को। और अभी तक आपने हमारे वीडियो को लाइक नहीं किया है तो वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिएगा। चलिए अब दोस्तों नजर मारते हैं वेन्यू पे। ये मैच खेला जाएगा जयपुर के सवाई मानसिंह स्टेडियम में रात को 7:30 बजे। तो जो रात का मुकाबला होता है ना इस वेन्यू पे, वो चेजिंग के लिए बायस्ड है। वेन्यू यहाँ पे चेज बहुत अच्छे अच्छे टारगेट होते हैं, साथ ही साथ हाई स्कोरिंग मैच भी आपको देखने को मिल जाएगा। टोटल मैचेस की बात करें तो यहाँ पे तक कुल मिला के 56 मुकाबले हो चुके हैं, जिसमें पहले बल्लेबाजी करने वाली टीम ने 20 मुकाबलों में जीत हासिल करी, वहीं चेस करने वाली टीम ने 36 मुकाबलों में जीत हासिल करी है। जैसा कि मैंने पहले ही बताया कि एक चेजिंग बायस्ड वेन्यू है। एवरेज स्कोर यहाँ पे 175 रहता है। हाईएस्ट टोटल जो यहाँ पे बना है वो बना है 214 रन 2 विकेटों के नुकसान पे, और लोवेस्ट टोटल जो है वो बना है 59 रन 10 विकेटों के नुकसान पे। 150 से कम यहाँ पे 16 बार बन चुका है, 150 से 170 के बीच यहाँ पे 19 बार बन चुका है, और 190 प्लस का स्कोर भी यहाँ पे 10 बार बन चुका है। और जिस हिसाब से दोनों टीमें खेल रही हैं, कल का मुकाबला भी एक हमें हाई स्कोरिंग मैच देखने को मिलेगा, यानी कि ज्यादा से ज्यादा रन बनेंगे। तो हमें बैट्समैन पे ज्यादा फोकस करना है, साथ ही साथ बॉलर्स पे थोड़ा सा कम ध्यान, मतलब बॉलर्स पे खास ये ध्यान देना है कि ऐसे बॉलर्स लेने हैं जो विकेटें लेके हमको दें, और ऐसा नहीं कि एक आधा विकेट, कम से कम 2 से 3 विकेट लेके दें। और एक बात और कि गर्मी बहुत बढ़ रही है नॉर्थ में, तो जयपुर में ना ड्यू आने के चांसेस भी थोड़े से ज्यादा रहते हैं।
तो हो सकता है सेकंड इनिंग में जो टीम बॉलिंग करे उस पर ड्यू का भी इम्पैक्ट पड़े। तो वो जो सारी इन्फॉर्मेशन है वो हमको पिच रिपोर्ट में पता चलेगी, जो मैच स्टार्ट होने से पहले फाइनल पिच रिपोर्ट आती है। तो उसकी जो सारी अपडेट है वो मैं आपको अपने टेलीग्राम चैनल में प्रोवाइड करा दूंगा, लिंक डिस्क्रिप्शन में, पिन कमेंट में, जल्दी जाइए और हमारे चैनल को ज्वाइन कर लीजिए। अब दोस्तों अगर पिच की बात करें तो सवाई मानसिंह स्टेडियम की जो पिच होती है ना, वो बैटिंग फ्रेंडली विकेट आपको यहाँ पे मिलेगा। 170 से 190 के बीच का स्कोर देखने को मिल जाएगा। चेजिंग के लिए वेन्यू बिल्कुल बायस्ड है, हाई स्कोरिंग वेन्यू है। स्पिनर्स को यहाँ पे कम मदद मिलती है, साथ ही साथ पेस बॉलिंग को यहाँ पे ज्यादा मदद मिलती है। एक बात और मैं आपको बता दूं कि यहाँ पे ना यजुवेंद्र चहल के आंकड़े बहुत अच्छे हैं, तो कल के मुकाबले में चहल ट्रम्प साबित हो सकते हैं। दोनों टीमों में देखिए 2 ही स्पिनर है, मतलब 3 स्पिनर, रवि अश्विन, यजुवेंद्र चहल और सामने वाली टीम में श्रेयस गोपाल। तो श्रेयस गोपाल के आंकड़े उतने हैं अच्छे हैं नहीं, बाकी यजुवेंद्र चहल के आंकड़े बहुत अच्छे हैं इस वेन्यू पे। तो उनको डेफिनेटली आप अगर कोई स्पिनर लेके चल रहे हो तो आप यजुवेंद्र चहल को लेके अपनी टीम में चलिएगा। अब दोस्तों बात कर लेते हैं कुछ रिसेंट मुकाबलों के जो इस वेन्यू पे हुए हैं। सबसे रिसेंट मुकाबला हुआ था राजस्थान रॉयल्स और गुजरात टाइटंस के बीच में, जो कि एक हाई स्कोरिंग अफेयर हुआ था, जिसमें राजस्थान रॉयल्स ने पहले बल्लेबाजी करते हुए 196 रन बनाए थे 3 विकेटों के नुकसान पे, और गुजरात टाइटंस ने राशिद खान और राहुल तेवतिया के बैटिंग के दम पे इस टारगेट को चेस कर लिया था। उन्होंने 199 रन बना दिए थे 7 विकेटों के नुकसान पे। पेसर्स को इस मुकाबले में 6 विकेटें हासिल हुई थी और स्पिनर्स को इस मुकाबले में मात्र 3 विकेटें हासिल हुई थी। उससे पहले जो मुकाबला हुआ था वो भी एक हाई स्कोरिंग मैच हुआ था, जिसमें रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु ने 183 रन बनाए थे 3 विकेटों के नुकसान पे, और राजस्थान रॉयल्स ने उसको चेस कर लिया था, 189 रन बना दिए थे 4 विकेटों के नुकसान पे। पेसर्स को इस मुकाबले में 5 विकेटें मिली थी और स्पिनर्स को इस मुकाबले में मात्र 2 विकेटें हासिल हुई थी। उससे पहले जो मुकाबला हुआ था वो था राजस्थान रॉयल्स और दिल्ली कैपिटल्स के बीच में, जिसमें राजस्थान रॉयल्स ने 185 रन बनाए थे 5 विकेटों के नुकसान पे, तो दिल्ली कैपिटल्स उसको चेस नहीं कर पाया था, मात्र 173 रन ही बना पाया था 5 विकेटों के नुकसान पे। पेसर्स को इस मुकाबले में 6 विकेटें हासिल हुई थी और स्पिनर्स को इस मुकाबले में 4 विकेटें हासिल हुई थी। एक चीज जो गौर करने वाली है दोस्तों, जो 3 मुकाबले हुए हैं तो सेकंड इनिंग में विकेटें थोड़ी सी ज्यादा गिर रही हैं, यानी कि जो टीम सेकंड इनिंग में बॉलिंग करेगी ना तो उसके बॉलर हमें थोड़ा स्पेसिफिक लेने हैं, क्योंकि जब जो टीम रन चेस करने आती है ना तो वो अपनी विकेटें यहाँ पे ज्यादा खोती है, बजाय उसके जो टीम पहले बैटिंग कर रही है। तो इस बात का हमें थोड़ा सा ध्यान देना होगा। बाकी टोटल आप विकेटों की बात करोगे इन 3 मैचेस में, तो पेसर्स को यहाँ पे 17 विकेटें हासिल हुई हैं और स्पिनर्स को मात्र 9 विकेटें हासिल हुई हैं। तो काफी ज्यादा फर्क है यहाँ पे विकेटों का, लगभग 8 विकेटों का अंतर है स्पिन और पेस के बीच में। इसीलिए मैंने बोला था यहाँ पे पेसर्स को काफी ज्यादा मदद मिलती है। अब दोस्तों अगर आप हेड टू हेड की बात करोगे दोनों टीमों की, तो कुल मिला के दोनों टीमें अब तक 29 मुकाबले खेल चुकी हैं, जिसमें 15 मुकाबले में मुंबई इंडियंस को जीत हासिल हुई है और 13 मुकाबले राजस्थान रॉयल्स ने जीते हैं, जिसमें कि एक मुकाबला इसी साल के आईपीएल में खेला गया था मुंबई के वानखेड़े स्टेडियम में, जिसको राजस्थान रॉयल्स ने वन साइडेड जीता था। तो यानी कि करंट फॉर्म की बात करें तो राजस्थान रॉयल्स मुंबई इंडियंस से भारी पड़ा है पिछले मुकाबले में। रिसेंट फॉर्म आप देखोगे तो मुंबई इंडियंस का ठीक ठाक चला है, खेले गए पिछले 5 मुकाबलों में से 3 मुकाबलों में जीत हासिल करी है और 2 मुकाबलों में इन्होंने हार का सामना किया है। वहीं दूसरी तरफ आप राजस्थान रॉयल्स को देखोगे तो राजस्थान रॉयल्स ने 5 मुकाबलों में 4 मुकाबलों में जीत हासिल करी है और मात्र 1 मुकाबलों में उनको हार का सामना करना पड़ा है। साथ ही साथ पिछला मुकाबला राजस्थान रॉयल्स कोलकाता नाइट राइडर्स के सामने एक हाई स्कोरिंग मैच चेस करके आ रही है, जिसमें जॉस बटलर ने सेंचुरी लगाई थी। तो यानी कि वो भी अब अपनी फॉर्म पकड़ते हुए नजर आ रहे हैं। तो दोस्तों ये था पूरा ओवरऑल एनालिसिस। अब जरा नजर डाल लेते हैं मुंबई इंडियंस के प्लेयर्स के स्टैट पे, एक एक करके एनालिसिस करेंगे। ये प्लेइंग 11 आपको खेलती हुई नजर आएगी पूरी। अब बात कर लेते हैं जरा मुंबई इंडियंस की बॉलिंग की, कौन सा बॉलर पावर प्ले में बॉलिंग करेगा, कौन सा बॉलर डेथ में बॉलिंग करेगा। तो मुंबई इंडियंस का फिक्स रहता है कि विराट कोहली, आकाश मडवाल, श्रेयस गोपाल, जसप्रीत बुमराह, ये 4 बॉलर आपको फिक्स मिलेंगे। साथ ही साथ आपको हार्दिक पांड्या से 1-2 ओवर मिल जाएंगे, 1-2 ओवर आपको रोमारियो शेफर्ड डालते हुए दिखाई देंगे। अगर मोहम्मद नबी को इस टीम में जगह मिलती है तो एक आधा ओवर आपको मोहम्मद नबी की तरफ से भी डलता हुआ दिखाई दे जाएगा। तो ये इस तरह का कुछ बॉलिंग रहता है। उसमें अगर आप पावर प्ले की बात करोगे तो पावर प्ले में आपको जसप्रीत बुमराह, विराट कोहली से, जसप्रीत बुमराह पावर प्ले में 1 ओवर डालते हैं, विराट कोहली को पावर प्ले में 2 ओवर डालते हुए दिखाई दे जाएंगे। साथ ही साथ आकाश मडवाल की ओर से भी आपको 1 ओवर देता हुआ दिख जाएगा। बात करें मिडिल ओवर्स में, तो मिडिल ओवर में आपको श्रेयस गोपाल पूरे 4 ओवर डालते हुए दिखाई देंगे। साथ ही साथ जसप्रीत बुमराह के आपको कम से कम 1 ओवर मिडिल ओवर में, विराट कोहली की कम से कम 1 ओवर मिडिल ओवर में, और आकाश मडवाल आपको कम से कम 3 ओवर मिडिल ओवर में डालते हुए दिखाई देंगे। इनके साथ ही साथ आपको रोमारियो शेफर्ड और हार्दिक पांड्या के ओवर भी मिडिल ओवर्स में दिखाई देंगे। डेथ बॉलिंग की अगर आप दोस्तों बात करोगे तो मैं डेथ बॉलिंग का जरा कलर चेंज करके बताता हूँ। डेथ बॉलिंग में आपको साफ तौर पे दिखाई देंगे जसप्रीत बुमराह, विराट कोहली और आकाश मडवाल, जिसमें से कम जो 2 ओवर होंगे ना वो आपको जसप्रीत बुमराह के दिखाई देंगे, 1 ओवर विराट कोहली का दिखाई देगा और कम से कम 1 से 2 ओवर आपको आकाश मडवाल के दिखाई देंगे। तो विराट कोहली, आकाश मडवाल और जसप्रीत बुमराह, इन तीनों बॉलर के बीच आपको 4 ओवर डिवाइड होते हुए दिखाई देंगे डेथ बॉलिंग में। ये रहेगा मुंबई इंडियंस का थोड़ा बॉलर का सूरत हाल। अब जरा नजर डाल लेते हैं इनके प्लेयर्स के एक एक करके स्टैट, क्या परफॉर्मेंस चल रही है।
बात करें रोहित शर्मा की तो रिसेंट फॉर्म शानदार है, 36 रन बनाए थे, 105, 38, 49, एक में शून्य पे आउट हो गए थे। तो रिसेंट फॉर्म रोहित शर्मा का कमाल का, एक सेंचुरी आ चुकी है, लास्ट मुकाबले में अच्छा परफॉर्मेंस किया है। और ऐसे प्लेयर बनते हैं जिनको आप स्मॉल लीग से बिल्कुल भी ड्रॉप नहीं कर सकते हो। बट कल आप रोहित शर्मा पर रिस्क ले सकते हो, क्योंकि रोहित शर्मा के आंकड़े राजस्थान रॉयल्स साथ ही साथ इस वेन्यू पे बहुत ही ज्यादा खराब हैं। तो आप चाहो तो अपनी ग्रैंड लीग की टीम्स में ना 2-4 टीमों में रोहित शर्मा को ड्रॉप करके बिल्कुल चल सकते हो, अगर आप स्टैट्स में बिलीव करते हो तो। बाकी हालिया फॉर्म देखो तो वो बिल्कुल नहीं बोल रही कि आप रोहित शर्मा को ड्रॉप करो, बट इस वेन्यू पे रोहित शर्मा के आंकड़े उतने अच्छे हैं नहीं, साथ ही साथ उनका रिसेंट मतलब कि राजस्थान के सामने भी रिकॉर्ड अच्छा है नहीं। तो ग्रैंड लीग की एक आधा टीम में आप ड्रॉप कर सकते हो। पर एक चीज और है कि रोहित शर्मा के लिए जो सबसे बड़े थ्रेट होते हैं ट्रेंट बोल्ट, उनका इस वेन्यू पर रिकॉर्ड बिल्कुल भी अच्छा नहीं है। तो हो सकता है कि ट्रेंट बोल्ट से ये बच के निकल गए तो शायद रोहित शर्मा कल अच्छा परफॉर्म कर दें आउट ऑफ द बॉक्स। बट स्मॉल लीग में बिल्कुल भी आप इनको ड्रॉप करके मत चलिएगा। ईशान किशन इनके वेन्यू पे भी आंकड़े अच्छे हैं, अपोनेंट के खिलाफ भी आंकड़े अच्छे, और रिसेंट फॉर्म भी बहुत अच्छा है। लास्ट मुकाबले हालांकि फ्लॉप हो गए थे, बाकी 23 रन, 69 रन, 42 रन और 16 रन। और राजस्थान रॉयल्स के खिलाफ पिछले मुकाबले में आए थे तो उसमें भी ये फ्लॉप गए थे, तो वो तो एक अलग ही चीज थी कि बॉल इतना स्विंग हो रहा था। बाकी ईशान किशन ग्रैंड लीग और स्मॉल लीग दोनों में ही टॉप पिक बनते हैं। बात करें तिलक वर्मा, डेफिनेटली अच्छे फॉर्म में अच्छे पॉइंट्स दे के जाएंगे, स्मॉल लीग में बिल्कुल भी ड्रॉप मत करिएगा। स्काई की बात करें तो देखिए स्काई का वही सीन चल रहा है, 0-52, 0-78। अगर आप इस पैटर्न को फॉलो करेंगे तो हो सकता है कल भी स्काई 0 बना दें, पर ऐसा नॉर्मली होता नहीं है। सूर्य कुमार यादव का फॉर्म अच्छा है, वेन्यू पे भी इनके आंकड़े अच्छे, तो डेफिनेटली मस्ट पिक बनते हैं। हार्दिक पांडे का रिसेंट फॉर्म उतना अच्छा है नहीं, हालांकि बॉल से विकेट चटका रहे, पिछले मुकाबले में 1 विकेट ली थी, उससे पहले 2 विकेट हासिल किया था। बैट से परफॉर्मेंस नहीं कर रहे हैं तो हार्दिक पांड्या को आप स्मॉल लीग में ड्रॉप कर सकते हो, क्योंकि रिसेंट फॉर्म बैट से तो बिल्कुल भी अच्छा नहीं। और हार्दिक पांड्या एज एन बॉलर फिलहाल के लिए उतना ज्यादा इन पर भरोसा हम कर नहीं सकते, जिसके चलते हम इनको ड्रॉप करके चलेंगे। टिम डेविड की बात करें, हम इनको बिल्कुल ड्रॉप करके चलेंगे। बैटिंग ऑर्डर, उसकी वजह ये है कि बैटिंग ऑर्डर बहुत नीचे। ग्रैंड लीग में आप ट्राई कर सकते हो, बट स्मॉल लीग में ड्रॉप करके चलिएगा। रोमारी शेफर्ड बिल्कुल ड्रॉप करके चलेंगे, बैटिंग ऑर्डर बहुत नीचे। देखिए रोमारी शेफर्ड हो गए, टिम डेविड हो गए, साथ ही साथ हार्दिक पांड्या हो गए, इन तीन को आप तब बैक करके चलना जब आप टॉप 4 में से कम 2 प्लेयर ऐसे लेके चलो जो फ्लॉप होके जाए। रोहित शर्मा, तिलक वर्मा, ईशान किशन और सूर्य कुमार यादव, इन 4 में से आप ये मान के चलो कि 2 प्लेयर ऊपर से जल्दी आउट हो जाएंगे, उस कंडीशन में आप इनको बैक करिएगा स्मॉल लीग में। अदरवाइज आप इनको सामने से ड्रॉप करके चलिएगा। बॉलिंग की मैं बात करूं तो आप जोराट कोहली को डेफिनेटली अपनी टीम में रखिएगा, फिर चाहे स्मॉल लीग हो या ग्रैंड लीग हो। रिसेंट फॉर्म इनका बहुत अच्छा है, 3 विकेट, 1 विकेट, 1 विकेट, 4 विकेट। आकाश मेडवाल देखिए पिछली बार जब राजस्थान के खिलाफ खेले थे तो 3 विकेटें मारी थी, बट इस मुकाबले में मुझे नहीं लगता कि इनको लेना रिस्की है। तो स्मॉल लीग में देखिए अगर सेकंड बॉलिंग मुंबई कर रही है तो उस कंडीशन में आप आकाश मेडवाल, जसप्रीत बुमराह, विराट कोहली तीनों के साथ जा सकते हो, बट पहली बॉलिंग में आप आकाश मेडवाल को ड्रॉप करके चल सकते हो। श्रेयस गोपाल को हम ड्रॉप करके चलेंगे, क्योंकि इस वेन्यू पे स्पिनर का उतना रोल नहीं रहता है, तो स्पिनर हमें लेना पड़ेगा। तो चहल और श्रेयस गोपाल में से तो डेफिनेटली हम चहल के साथ ही जाएंगे, इसलिए हम श्रेयस गोपाल को ड्रॉप करके चलेंगे अपनी स्मॉल लीग की टीम में। जसप्रीत बुमराह, कोई लीग हो, स्मॉल हो, ग्रैंड हो, मिनी हो, मेगा हो, कोई लीग हो, जसप्रीत बुमराह को बिल्कुल ड्रॉप करके मत चलेगा। रिसेंट फॉर्म बहुत अच्छा है, 3 विकेट, फिर विकेट ले, फिर 5 विकेट, फिर 2 विकेट और 0 विकेट। तो इनको आप डेफिनेटली अपनी टीम में लेके चलिएगा। अब दोस्तों आप लोगों के लिए एक इन्फॉर्मेशन है कि हमारा जो टेलीग्राम चैनल है वो लाइव हो चुका है, लिंक डिस्क्रिप्शन में है, पिन कमेंट में। जिन लोगों ने अभी तक ज्वाइन नहीं किया है जल्दी से जाइए और ज्वाइन कर लीजिए। दोस्तों इसको ज्वाइन करने से बेनिफिट आपको ये होगी, मैच से रिलेटेड जितनी भी लास्ट मिनट अपडेट्स है वो सब आपको यहाँ पे मिल जाएगी। हमारी फाइनल टीम मिल जाएगी, फाइनल पिच रिपोर्ट मिल जाएगी, वेदर अपडेट्स मिल जाएंगे, कंफर्म प्लेइंग 11 मिल जाएगी, और एक बेहतरीन फैंटेसी टीम बनाने के लिए जो भी इन्फॉर्मेशन होती है वो सब आपको यहाँ पे मिल जाएगी। तो लिंक डिस्क्रिप्शन में है, पिन कमेंट में, जल्दी से जाओ और हमारे चैनल को ज्वाइन कर लो। साथ ही साथ दोस्तों ये सारी इन्फॉर्मेशन आपको मैच शुरू होने से 20 मिनट पहले हम प्रोवाइड करा देते हैं। और एक मेन इन्फॉर्मेशन ये है कि ये सारी जो इन्फॉर्मेशन होती है दोस्तों वो सब आपको ना फ्री ऑफ कॉस्ट में मिलती है, इसका हम कोई भी चार्ज नहीं करते हैं। चलिए दोस्तों वापस आते हैं अपने वीडियो पे। जल्दी से जाइए, लिंक डिस्क्रिप्शन में, पिन कमेंट में ज्वाइन कर लीजिए। और अभी तक आपने हमारा वीडियो लाइक नहीं किया तो प्लीज लाइक जरूर कर दीजिएगा। तो राजस्थान रॉयल्स की प्लेइंग 11 आपको ये दिखाई देगी खेलते हुए। जरा इनकी बॉलिंग की हम बात कर लें तो दोस्तों पावर प्ले में आपको ट्रेंट बोल्ट कम से कम 3 ओवर डालते हुए दिखाई देंगे, साथ ही साथ आवेश खान की तरफ से आपको 2 ओवर डालते हुए दिखाई देंगे। तो पावर प्ले में आपको ये दोनों बॉलर दिखाई दे जाएंगे। उसके बाद मिडिल ओवर में आपको 2 ओवर कुलदीप सेन डालते हुए दिखेंगे। दो क्या मिडिल ओवर में आपको पूरे 4 ओवर डालते हुए दिखाई देंगे अश्विन और यजुवेंद्र चहल। अब अगर दोस्तों आप डेथ की बात करोगे तो डेथ में आपको 2 ओवर आवेश खान के मिल जाएंगे, 2 ओवर कुलदीप सेन के मिल जाएंगे, और हो सकता है कि 1 ओवर आपको ट्रेंट बोल्ट का भी मिल जाए। तो ये बॉलिंग के साथ राजस्थान रॉयल्स जाती है, प्रॉपर 5 बॉलर के साथ जाती है, कोई ऑलराउंडर नहीं, कोई ऐसा झोल नहीं,
प्रॉपर बॉलर के साथ जो सामने वाली टीम को बैकफुट पिलाओ और मैच जीत के चले आओ। मैंने आपको बता दिया ट्रेंट बोल्ट आपको पावर प्ले के 3 ओवर और 1 ओवर डेथ का डालते हुए दिखाई देंगे। आवेश खान 2 ओवर पावर प्ले और 2 ओवर डेथ। कुलदीप सेन 2 ओवर मिडिल ओवर और 2 ओवर डेथ। यानी डेथ बॉलिंग की अगर आप बात करोगे तो मैं जरा कलर चेंज कर लूं तो डेथ बॉलिंग में आपको यहाँ से दिखाई देने वाले हैं 1 ओवर डालते हुए दिखाई देंगे डेथ में ट्रेंट बोल्ट, 2 ओवर डालते हुए दिखाई देंगे आवेश खान और 2 ओवर डालते हुए दिखाई देंगे कुलदीप सेन। बाकी मिडिल ओवर में आपको चहल दिख जाएंगे, अश्विन दिख जाएंगे और कुलदीप सेन दिखाई दे जाएंगे। ये रहेगा राजस्थान रॉयल्स का बॉलिंग का सिनेरियो। अब जरा एक एक करके प्लेयर्स के एनालिसिस कर लेते हैं। सबसे पहले यशस्वी जायसवाल, प्लेयर डिसेंट है, बहुत अच्छे हैं, टीम इनको बैक कर रही है, बट रिसेंटली बड़ा जो परफॉर्मेंस होता है ना, एक जायसवाल का बड़ा स्कोर बड़ा परफॉर्मेंस अभी तक इनके बल्ले से आया नहीं है। प्लेयर बड़ा है तो स्मॉल लीग में तो डेफिनेटली आप इनको ड्रॉप करके मत चलिएगा, बाकी ग्रैंड लीग में आप इनको ड्रॉप करके चल सकते हो। रिसेंट फॉर्म ठीक ठाक है, 19 रन 39 रन 24 रन स्टार्ट मिलने लगा है, बट उसको बड़ा कन्वर्ट नहीं कर पा रहे हैं। बात करें जॉस बटलर की तो भाई शानदार फॉर्म में, रिसेंट के 3 मैचेस में से 2 सेंचुरी आ चुकी हैं, एक मैच में 8 रन हालांकि बनाए थे। कल के मुकाबले में हम इनको बैक करके चलेंगे। अब तो बात ये हो गई है कि जॉस बटलर जब चेस कर रही होती तो उस कंडीशन में इनको डेफिनेटली लेके चलिएगा। संजू सैमसन रिसेंट फॉर्म बहुत अच्छा है, इनको ड्रॉप नहीं कर सकते। जब स्टार्ट किया था तो शानदार फॉर्म में थे, 82 रन 15 12 69 68। अब 2 फ्लॉप हो चुके हैं 18 12, यानी कि कल के मुकाबले में इनके रन बना के चांसेस हैं, तो डेफिनेटली आप इनको अपनी टीम में लेके चलिएगा। ध्रुव जुरेल आउट ऑफ द फॉर्म चल रहे हैं, इनको बिल्कुल आप अपनी टीम से ड्रॉप करके चलिएगा। रिसेंट फॉर्म बहुत बुरा है, रन बैट से बिल्कुल भी नहीं आ रहे हैं। रेयान पराग कंफर्म पिंक है, ग्रैंड लीग हो स्मॉल लीग हो बिल्कुल ड्रॉप करके मत चलिएगा। रिसेंट फॉर्म बहुत अच्छा है, हालांकि परफॉर्मेंस में थोड़ी सी गिरावट आई है पर उससे फर्क नहीं पड़ता। प्लेयर शानदार फॉर्म में, कब बड़ा स्कोर मारते कुछ कह नहीं सकते, तो स्मॉल लीग ग्रैंड लीग बिल्कुल लेके चलिएगा। साथ ही साथ कैप्टेंसी वाइस कैप्टेंसी के भी शानदार ऑप्शन है। सिमरन हिटमैन रिसेंट फॉर्म अच्छा है, पर कल के मुकाबले में हम इनको ड्रॉप करके चलेंगे क्योंकि डेथ में इनका पाला पड़ेगा जसप्रीत बुमराह से और उनको मारना इतना आसान है नहीं। रविचंद्रन अश्विन, हम रविचंद्रन अश्विन को एज एन बॉलर ही लेके चलेंगे, तो इनको हम ड्रॉप करके चलेंगे कल के मुकाबले में, क्योंकि विकेटें बिल्कुल भी इनकी नहीं आ रही हैं, विकेटलेस आ रहे हैं। हो सकता है भाई कल के मुकाबले में चमत्कार कर दें, वो एक अलग बात है, बट फिलहाल के लिए स्टैट्स के हिसाब से इनको हम ड्रॉप करके चलेंगे। ग्रैंड लीग में आप चाहो तो रिस्क ले लो, बट स्मॉल लीग में बिल्कुल मत लेना। यजुवेंद्र चहल डेफिनेटली कंफर्म पिक है, इनको अपनी टीम में लेके चलेंगे। पिछली बार जब ये मुंबई इंडियंस के सामने आए थे तो सोचिए वानखेड़े स्टेडियम पर उन्होंने 3 विकेटें हासिल कर ली थी मुंबई इंडियंस के, तो मुंबई इंडियंस के सामने इनका परफॉर्मेंस बहुत शानदार जाता है। वेन्यू पे आंकड़े बहुत अच्छे हैं, तो कल के मुकाबले में ट्रम्प साबित हो सकते हैं। तो डेफिनेटली आप चहल को अपनी टीम में बैक करिएगा, फिर चाहे स्मॉल लीग हो या ग्रैंड लीग हो। बात करें ट्रेंट बोल्ट की तो ट्रेंट बोल्ट कंफर्म पिक तो बनते हैं, पर कल के मुकाबले में मैं इनको ड्रॉप करने की आपको सलाह दूंगा, क्योंकि इस वेन्यू पे इनके आंकड़े इतने खराब हैं कि जिसका कोई सीमा नहीं है। बहुत विकेट मार रहे हैं तो 1 विकेट मार रहे हैं, रिसेंटली परफॉर्मेंस उतनी अच्छी है नहीं, इनकी परफॉर्मेंस डिप हुई है, शुरुआत अच्छी करी थी, बट कल के मुकाबले में मैं इनको ड्रॉप करके चलूंगा। कल के मुकाबले में बैक करूंगा आवेश खान और कुलदीप सेन को। विकेटें मार रहे हैं, रिसेंट फॉर्म बहुत अच्छा है तो फॉर्म में आ रहे हैं, और आवेश खान का रिकॉर्ड भी बहुत अच्छा है मुंबई इंडियंस के सामने, जिसके चलते हम इनको बैक करेंगे, साथ ही साथ कुलदीप सेन को बैक करेंगे। रोमन पॉवल एज एन इम्पैक्ट प्लेयर आते हैं, ग्रैंड लीग में चाहो तो रिस्क ले सकते हो, या आउट ऑफ द बॉक्स कोई बॉलर लेना चाहो तो आप ले सकते हो। बाकी राजस्थान रॉयल्स के हम 3 बॉलर्स लेके जा रहे हैं, कुलदीप सेन, आवेश खान और यजुवेंद्र चहल। तो ये दोस्तों दोनों टीम के प्लेयर्स का एक एक परफॉर्मेंस, एक एक एनालिसिस, पूरा प्लेयर बाय प्लेयर, स्टैट बाय स्टैट, किसको लेना है, किसको ड्रॉप करना है, किसको कैप्टन वाइस कैप्टन बनाना है, वो भी मैं आपको लास्ट में बता दूंगा। अब दोस्तों नजर मार लेते हैं जरा दोनों टीमों के हेड टू हेड परफॉर्मेंस की। तो मुंबई इंडियंस के खिलाफ देखिए संजू सैमसन का स्कोर ना उतना कोई बड़ा नहीं है, उतने आंकड़े अच्छे हैं नहीं। 16 मैच में 390 रन बनाए, बैटिंग एवरेज इनका 26 का, स्ट्राइक रेट 139 की है। दूसरी तरफ आप जॉस बटलर को देखोगे तो भाई 9 मैचेस खेले जिसमें 498 रन है, 62 की इनकी एवरेज और 148 का स्ट्राइक रेट है, जिसके ज्यादा जॉस बटलर हमारे इंपॉर्टेंट पिक बनते हैं। देखिए जो हेड टू हेड आंकड़े होते हैं ना, इन पे ज्यादातर फोकस आप करिएगा ग्रैंड लीग की टीम बनाते टाइम। तो आप ग्रैंड लीग की टीम में कल संजू सैमसन को ड्रॉप करने का रिस्क ले सकते हो। अगर कोई बोलेगा स्मॉल लीग में ड्रॉप करने का रिस्क ले लो, तो देखो वो कोई नहीं लेने वाला। बट ये जो हेड टू हेड रिकॉर्ड्स होते हैं, वेन्यू के स्टैट होते हैं, प्लेयर मैचअप्स होते हैं, इन सबको आप ना ग्रैंड लीग में ट्राई किया करो, स्मॉल लीग में ना रिसेंट फॉर्म पे ही जाया करो। बात करें रेयान पराग की तो देखिए इनके आंकड़े देखने का कोई मतलब नहीं कि पुराने आंकड़ों में और इस साल के आंकड़ों में जमीन आसमान का अंतर है, तो इनको डेफिनेटली आप अपनी टीम में लेके चलिएगा। 5 मैचों में 113 रन है, 37 की एवरेज और 137 का स्ट्राइक रेट, और 37 की एवरेज भी कोई खराब एवरेज नहीं होती है। बात करें यशस्वी जायसवाल की तो 6 इनिंग में 179 रन है, मात्र 29 की एवरेज और स्ट्राइक रेट 177 का, और फिलहाल इनकी फॉर्म भी उतनी अच्छी नहीं चल रही है। तो ग्रैंड लीग की किसी एक टीम में आप जायसवाल और बटलर, सैमसन और जायसवाल दोनों को ड्रॉप करके चल सकते हो। बात करें सिमरन हिटमायर की तो इनके तो और ही खराब आंकड़े मुंबई इंडियंस के खिलाफ है। 8 इनिंग में मात्र 99 रन, 16.5 की एवरेज और 8 पारी में 6 बार तो आउट भी हो चुके हैं, और मात्र 126 का स्ट्राइक रेट है। ट्रेंट बोल्ट की बात करें तो दोस्तों 9 मैचेस में 12 विकेट है,
25 का बॉलिंग एवरेज और 9.25 की इकॉनमी है, तो इनका रिकॉर्ड मुंबई इंडियंस के सामने काफी अच्छा है। बस वही है कि हम इनको ड्रॉप करके कल इस वजह से चलेंगे कि वेन्यू पे इनके आंकड़े बहुत खराब है और रिसेंट में उतना अच्छा है नहीं। पर यह भी हो सकता है जब पिच रिपोर्ट आएगी और राजस्थान रॉयल्स का बॉलिंग करेगी, इसके हिसाब से हम कुछ चेंजेस कर सकते हैं। तो सारी इन्फॉर्मेशन आपको मैं अपने टेलीग्राम चैनल पे दे दूंगा, लिंक डिस्क्रिप्शन में पिन कमेंट में है, जल्दी से जाओ ज्वाइन कर लो। जसुवेंद्र चहल क्या शानदार आंकड़े, 15 मैचों में 22 विकेटें, 20 की एवरेज और 7.75 का इकॉनमी है। तो डेफिनेटली ये तो टीम में होने ही वाले हैं। रवि अश्विन 16 मैचेस में मात्र 15 विकेट है, 27 का बॉलिंग एवरेज, 7.25 की इकॉनमी है, जिसके चलते शायद इनको कल हम ड्रॉप करके चलें। क्योंकि राजस्थान रॉयल्स के प्लेयर का हेड टू हेड आंकड़ा है, तो मेन इंपॉर्टेंट प्लेयर्स के आप जरा मुंबई इंडियंस पे आप नजर मारो तो ईशान किशन 10 इनिंग खेली है, 286 रन बनाए, 31 की इनकी एवरेज, 132 का स्ट्राइक रेट है। वहीं बात करो आप रोहित शर्मा की, तो 11 इनिंग में मात्र 138 रन है, 12.55 की बैटिंग एवरेज और 125 का स्ट्राइक रेट है। इसीलिए मैं बोला था ग्रैंड लीग की एक टीम में पर रोहित शर्मा को भी ड्रॉप करके चल सकते हो। सूर्य कुमार यादव 10 इनिंग में 414 रन, 46 की एवरेज, 147 का स्ट्राइक रेट, खतरनाक। और वहीं तिलक वर्मा 4 इनिंग में 157 रन, 52 की एवरेज और 138 का स्ट्राइक रेट। तो कल के मुकाबले में किसी एक ग्रैंड लीग टीम में आप सूर्य कुमार यादव, तिलक वर्मा को कैप्टन वाइस कैप्टन भी करके चल सकते हो। बात करें हार्दिक पांड्या, 13 मुकाबलों में 12 विकेटें, 448 रन, 74 की बैटिंग एवरेज, 172 का स्ट्राइक रेट है। तो भैया राजस्थान रॉयल्स इनको खासी पसंद आती है, तो आप चाहो तो इनको भी अपनी टीम में ले सकते हो। जसप्रीत बुमराह 11 मैच, 17 विकेट, 15 की बॉलिंग एवरेज, 6 का इकॉनमी, बेस्ट फिगर है, तो ये तो ड्रॉप होंगे ही नहीं, तो डेफिनेटली टीम में रहने चाहिए। श्रेयस गोपाल हालांकि इस वेन्यू पे खेले नहीं है इनके सामने उतना, तो इसलिए शायद इनके लिए सब कुछ 0-0 है, शायद कुछ गलती हो गई टीम से। आकाश पटवाल एक ही मैच खेले थे, पिछले 3 विकेटें हासिल करी थी, वही 6.7 का इनका एवरेज हो गया, 5 का इकॉनमी है। तो इंपॉर्टेंट बनते हैं यहाँ से जसप्रीत बुमराह आपकी ग्रैंड लीग टीम में। तो ये थे दोस्तों हेड टू हेड पूरे आंकड़े। अब जरा वेन्यू लीडर्स की आप बात कर लो, तो वेन्यू लीडर्स की अगर हम बात करें तो ईशान किशन इस वेन्यू पे एक मैच खेलने 58 की एवरेज, 138 का स्ट्राइक रेट है। सूर्य कुमार यादव ने 3 मुकाबले खेले, 56 की एवरेज, 140 का स्ट्राइक रेट। वहीं संजू सैमसन 5 मुकाबले, 47.6 की एवरेज और 157 का स्ट्राइक रेट है। तो ये तीनों प्लेयर हमारे लिए इंपॉर्टेंट बनते हैं स्मॉल लीग में, साथ ही साथ ग्रैंड लीग में भी। कुलदीप सेन एक मैच 3 की एवरेज है, 10.3 का इकॉनमी। शम्स मुल्ली 3 मैचेस, 2.3 एवरेज विकेट और 4.3 की इकॉनमी है। वहीं श्रेयस गोपाल 5 मैचेस इस वेन्यू पे खेले, 1.6 एवरेज विकेट और 8.2 की इकॉनमी है, जिसमें से कुलदीप सेन हमारे लिए इंपॉर्टेंट बनते हैं। तो दोस्तों ये था पूरा आप लोगों के लिए ओवरऑल एनालिसिस। अब जरा नजर मारते हैं हमारी ड्रीम 11 टीम को, जो हमने फाइनल टीम बनाई है। देखिए हमारी जो टीम है उसमें जॉस बटलर, संजू सैमसन और ईशान किशन, ये तीनों तो विकेट कीपर रहने वाले हैं। बैटिंग सेक्शन की आप बात करोगे तो रोहित शर्मा, सूर्य कुमार यादव, तिलक वर्मा। ऑलराउंडर सेक्शन में रियान पराग। बॉलिंग सेक्शन की बात करो तो यजुवेंद्र चहल, जसप्रीत बुमराह, विराट कोहली और आवेश खान। तो इस प्रकार की हमारी टीम रहने वाली है। दोस्तों ये हमारी फाइनल टीम नहीं है, इसमें जो चेंजेस हो सकते हैं डेफिनेटली हो सकते हैं। बाकी बात करो आप कैप्टेंसी वाइस कैप्टेंसी की चॉइस की, तो ये जो टॉप 6 आपको दिखाई दे रहे हैं ना, टॉप 6 का टॉप 6 एक बेहतरीन कैप्टेंसी वाइस कैप्टेंसी ऑप्शन है। इसीलिए मैंने किसी को सेलेक्ट नहीं किया, जिसको चाहो उसको कैप्टेंसी वाइस कैप्टेंसी बना दो। इसमें सिर्फ अगर रिस्की ऑप्शन की बात करोगे तो जॉस बटलर है, वरना उसके अलावा सारे सेफ ऑप्शन है, आपको इतने पॉइंट दे जाएंगे कि आपकी टीम सर्वाइव कर जाए। बाकी दोस्तों अगर इसमें मैं कोई छोटा मोटा चेंजेस करूंगा तो वो चेंजेस में भी ये हो सकता है कि यजुवेंद्र चहल, आवेश खान, यहाँ से मैं तिलक वर्मा या रोहित शर्मा में से किसी एक को, तिलक वर्मा तो नहीं, हो सकता है मैं रोहित शर्मा को यहाँ से ड्रॉप कर सकता हूँ और उनकी जगह पे यशस्वी जायसवाल को अपनी टीम में शामिल कर सकता हूँ, या फिर हम हार्दिक पांड्या को अपनी टीम में लेके चल सकते हैं। उससे होगा ये कि हमें एक बॉलिंग ऑप्शन मिल जाएगा, साथ ही साथ सेफ बैटिंग ऑप्शन भी मिल जाएगा। बाकी जो फाइनल चेंजेस होंगे, फाइनल टचअप होगा, वो सब आपको मिल जाएगा मैच स्टार्ट होने से पहले, और वो सारी इन्फॉर्मेशन हम आपको हमारी टेलीग्राम चैनल पर दे देंगे। क्योंकि ना कहीं जितने भी चेंजेस होते हैं, फाइनल हमारा कॉम्बिनेशन होता है, वो सब डिपेंड करता है कहीं ना कहीं पिच रिपोर्ट पे, वेदर अपडेट पे, कंफर्म प्लेइंग 11 पे। तो वो सारी इन्फॉर्मेशन आपको हमारे टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगी। लिंक डिस्क्रिप्शन में, पिन कमेंट में है, जल्दी से जाइए और हमारे चैनल को ज्वाइन कर लीजिए। और दोस्तों जिन लोगों ने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिए, और वीडियो लाइक नहीं किया तो प्लीज वीडियो को लाइक भी कर दीजिएगा, क्योंकि आपका लाइक हमारे लिए बहुत ज्यादा मायने रखता है। तो दोस्तों ये सब आज की वीडियो में बस इतना ही, फिर मिलेंगे अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, बाय बाय।